वाक़या आप सुनिए। एक आशिक था हुजूर का, आका अलैहिस्सलाम पर खूब दुरूद व सलाम पढ़ता। वो उस वक़्त तक कोई काम शुरू नहीं करता जब तक हुजूर पर दुरूद ना पढ़ ले। ये भी हम काम बनाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हमारे हर काम होते हुए नज़र आएंगे, हमारा बेड़ा पार नज़र हुआ आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। तो वो जब भी वो काम करता तो काम करने से पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ता। और एक दुरूद व सलाम की एक किताब है, उसमें मुँह जवानी उसको याद थी, संग तराश पत्थर तराश वाला, जो उस वक़्त के ज़माने में जो खिड़कियाँ चलती थी जो पत्थर की बनती थी उसको बनाता था वो। बड़ी तमन्ना थी, लोग मदीना शरीफ जाते, हज करने जाते तो दिल में तमन्ना लिए बैठता है कि काश मैं भी मदीने जाऊं। एक दिन बेड़ा पार लगा, सोया तो ख्वाब में देखा कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मदीने वाले आका तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम मेरे मदीना क्यों नहीं आते, तुम मदीना तशरीफ़ क्यों नहीं लाते, मदीना क्यों नहीं आते हो। फरमाया या रसूलल्लाह मैं कैसे मदीना आऊँ। फरमाया कि हमारे गुम्मत की एक ऊपर की जाली जो अभी भी बनी हुई है, गुम्मत की जाली, हुजूर के गुम्मत के ऊपर जो जाली है वो, फरमाया कि मेरी गुम्मत की जाली वो किसी वजह से टूट गई है, तुम मदीने आओ और उस जाली को तुम सही करो, ठीक करो। हालांकि उसका वही काम था। अब अचानक आँख खुल गई तो देखा कि आँख खुली तो पूरा घर मोतबर था, खुशबू से पूरा घर मोतबर था। अब एक तरफ सोचता कि मदीने वाले आका ने खुद बुलाया है, दावत दी है, और एक तरफ अपनी गुर्बत को देखता कि यार मैं गरीब हूँ, मैं कैसे मदीने जाऊँगा। यहाँ देखता तो बहरहाल फैसला करा, कैसी भी करके आका ने बुलाया है मैं मदीने जाऊँगा, कैसी भी करके आका ने बुलाया है मैं मदीने जाऊँगा। अब पानी के जहाज़ के करीब पहुँचा तो आशिक सादिक पैर पे चप्पल नहीं, उसी हालत में, इसकी मोहब्बत की हालत में चलता बना। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि भैया मदीने जा रहा हूँ, मेरे नबी ने मुझे बुलाया है। मेरे नबी ने, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि माल और असबाब होना मदीने जाना ये ज़रूरी बात नहीं है। कोई शख्स गरीब हो, कोई शख्स हो असबाब वाला हो, करोड़पति लखपति हो, लेकिन वो भी मदीने नहीं जा पाते हैं, इसलिए कि मदीने वही जाता है जिसको मेरे और आपके आका मौला बुलाते हैं। मदीने वही लोग जाते हैं जिनको तेरे मेरे नबी बुलाते हैं। तो वो शख्स तो पानी के जहाज़ के करीब आया तो सब लोग पानी के जहाज़ के करीब बैठ गए। तो इत्तेफाकन आप देखिए कि पानी का जहाज़ आगे नहीं बढ़ रहा है, वो शख्स बाहर खड़ा है, सब लोगों को देख रहा है कि सब लोग पानी के जहाज़ में बैठ चुके हैं, लेकिन वो बाहर खड़ा है, इसलिए कि ना उसके बाद पैसे थे, ना टिकट था, ना कुछ और चीज़ था। तो वो बेचारा कहाँ से बैठता। तो वो उस हालत में देख रहा है कि सब लोग मदीने जा रहे हैं। तो वो पायलट था पानी के जहाज़ वाला, कहने लगा कि खुदा की कसम मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा इस जहाज़ को चलाते हुए देख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ये माजरा नहीं देखा कि मैं पानी को चलाने की जहाज़ को कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की कुदरत आगे नहीं बढ़ रहा है, वजह क्या है। तो उसकी पायलट की नज़र उस आशिक पे पड़ी तो वो समझ गया कि ये कोई दीवाना कोई आशिक है। वो कोई समझ गया वही पायलट के कोई दीवाना आशिक है। फरमाया कि कहाँ जाना चाहते हो तुम, कि मदीना जाना चाहता हूँ, मेरे नबी ने मुझे बुलाया है, अपने नबी की दावत में मदीना जा रहा हूँ। फरमाया कि शायद ये खुदा की कुदरत है, इसी वजह से तुम्हारी वजह से पानी का जहाज़ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लिहाजा अब तुम इस पानी के जहाज़ में चढ़ जाओ, तुम उनसे ना कोई टिकट है ना कोई पैसा, कोई बात नहीं है, तुम पानी के जहाज़ में चढ़ जाओ। तो लिहाजा वो चढ़ा तो तुरंत वो पानी के जहाज़ चलने लगा, तुरंत वो पानी के जहाज़ चलने लगा। जब मदीने करीब पहुँचे तो सब लोगों का लोग इस्तकबाल करते हैं, सब लोगों का लोग इस्तकबाल करते हैं अपने अपने लोगों का। उस वक़्त के दौर में जो सब लोगों हाजी लोगों का इस्तकबाल करती थी। तो एक मदीना शरीफ का एक बादशाह था, बड़ा मोतबर आदमी, बड़ा रईस आदमी, उसको ख्वाब में हुजूर आए, फरमाया कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर मेहमान बनूँ। वो अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर मेहमान बने। हुजूर ने फरमाया कि मेरा एक आशिक, मेरा एक दीवाना मेरे शहर में तशरीफ लाया है, तुम उस शख्स को अपने घर पर मेहमान बनाओ, समझ लो मेरी मेहमानी का शर्फ तुम्हें हासिल हो जाएगा, समझ लो कि मैं तुम्हारे घर में मेहमान आया हूँ। तो वो शख्स पहुँचा, वो बादशाह सब लोगों के पास पहुँचा, हालांकि टाइम हो रहा है, 1-2 मिनट की और बात है। तो वो पहुँचा तो कहने लगे आप फला हो, आप फला हो, आप फला हो। सब लोगों से पूछा कि आप फला हो, आप फला हो। सब लोग बोला कि मैं फला दूँगा। तो वो आशिक के पास वो बादशाह पहुँचा कि तुम फला हो, फलाए हाँ मैं फला हूँ। तो उसके बाद अपने घर ले गया, वो बादशाह अपने घर ले गया तो देखा कि आका का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना शरीफ धीरे 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 इश्क मोहब्बत में चला जा रहा है। जब उसके घर पहुंचा तो उसने गुस्ल किया, कपड़े बदले, जब वो अपने कहने लगा कि अब तो मुझे मेरे नबी के दीदार के पास ले चलो, मदीने वाले आका के रोज़े के पास ले चलो। जब वो हुजूर के रोज़े के पास पहुंचा तो सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आपका उम्मती आपका गुलाम हाजिर है, आपका उम्मती आपका गुलाम हाजिर है। अब ख्वाब
ख्वाब में हुजूर ने काम बताया था, ख्वाब में हुजूर ने काम बताया था कि मेरे नबी ने मुझे ये काम बताया है। तो उसने अपना सामान लिया, सामान लेकर गुम्बद पे चल पड़ा। गुम्बद पे चढ़ा तो आपने जो गुम्बद पर जब वो चढ़ा वो शख्स उस जालियों को ठीक कर दिया, जाली को ठीक कर दिया। और अब या रसूल अल्लाह, लोग सारी दुनिया कुछ ना कुछ हसरत लेकर आती हैं, कुछ ना कुछ तमन्ना लेकर आती हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है कि मैं मदीना आ चुका हूँ लेकिन मदीने से लौट ना पाऊँ, मदीने से जा ना पाऊँ। या रसूलल्लाह मेरी एक तमन्ना है। उसने बस दुआ की, हुजूर के गुम्बद पे चढ़ा, खिड़की को ठीक किया तो लोगों ने कहा कि साहब ए नक्श तराज तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम गुम्बद से नीचे आ जाओ। इसलिए कि सब लोगों को मालूम हो चुका था कि हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स इसको मेहमान बनाएगा अपने घर पर, वो समझ ले तो अपने आप उसने मुझे में अपना मेहमान बनाया है, वो समझ ले कि उसने मुझे मेहमान बनाया है। तो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि फला तुम आ जाओ, हमारे घर पर मेहमान बन जाओ। तो सब लोगों ने देखा कि बड़ा आवाज लगाने के बाद वो शख्स आ नहीं रहा है। तो जब उस शख्स के पास करीब गए, हुजूर के गुम्बद के पास करीब गए, तो अपना सीना हुजूर के गुम्बद पर उसने लगा दिया। जब उसको हटाया तो देखा कि उसकी रूह परवास कर चुकी थी, उसका रूह परवास कर चुकी, वो इंतकाल कर चुका था। ये देखिए कि मेरे नबी ने उसने दुआ की कि मैं या रसूल अल्लाह मैं आया जरूर हूँ लेकिन अपने घर वापस न जाऊँ, इसी दर पर मुझे मौत मिल जाए।